हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस एंड इंग्लिश विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जो इस बार एग्जाम को देंगे। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर पहले से पता होता है तो सही है, नहीं होता है तो उसको नोट करते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, बबलाना किसे कहते हैं? बालक किस आयु में यह क्रिया आरंभ कर देता है? बबलाना किसे कहते हैं और बालक जो है किस आयु में प्रारंभ कर देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आंसर देखेंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या प्रतिक्रिया के लिए बालक ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, इसे बलबलाना कहते हैं। यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बालक जो ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, जो भी वो बोलता है, उसी को बलबलाना कहते हैं। बलबलाना 6 से 10 महीने के बीच शिशु में आरंभ हो जाता है, शुरू कर देता है। यानी कि 6 से 10 महीने के बीच जो है शिशु बलबलाना शुरू कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, खसरे के 3 लक्षण लिखें, इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी खसरे के 3 लक्षण को लिखना है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। आंसर, खसरे के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण हो जाएगा उच्च जबर तापमान 102 से 104 फ़ारेनहाइट, आँखों तथा नाक से पानी बहना। ठीक है, सबसे पहले तापमान आपका 102 से 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है और आँखों और नाक से जो है पानी आता है। दूसरा लक्षण हो जाएगा त्वचा का लाल होना तथा उस पर दाने, यानी कि त्वचा लाल हो जाएगा और उस पर दाने आएंगे। विशेष रूप से चेहरे, बाजू, टांगों तथा शरीर पर निकल आना। विशेष रूप से कहाँ पर निकल सकता है? तो चेहरे पे आ सकता है, बाजू पे आ सकता है, टांगों पर आ सकता है और शरीर पे भी आ सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है लगातार खांसी तथा तेज रोशनी से परेशानी। ये सभी 3 लक्षण है आपके खसरे के। इसको किसी भी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है, संक्रामक रोगों के फैलने के कारण बताइए। संक्रामक रोगों के फैलने के कारण बताइए। आंसर हो जाएगा संक्रामक रोगों के जीवाणु हवा, पानी, भोजन, संवाहक जैसे कीड़े मकोड़े या संसर्ग द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, ये या फिर कीड़े मकोड़े या संस्पंदन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए संक्रामक रोगों को फैलाने का कारण भी यही है। ठीक है, संक्रामक रोगों को फैलने का कारण क्या है? तो यही सब जो है आपके संक्रामक रोगों के फैलने के कारण है। संसर्ग क्या होता है? तो संसर्ग आपका हो जाएगा ऐसा लगाव या संबंध जो पास पास या साथ रहने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे हमने देखे थे, या फिर संसर्ग द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो संसर्ग का मतलब यही है कि लगाव, आप किसी के साथ रहते हैं, किसी के पास रहते हैं, उससे जो उत्पन्न होती है आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसी को संसर्ग कहा जाता है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पोषक तत्वों को परिभाषित करें। पोषक तत्वों को परिभाषित करना है तो आंसर हो जाएगा पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पोषक तत्व क्या है? जो आहार के तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं का अनुरूप भोजन को प्रदान करते हों, ये आपके पोषक तत्व हो जाएंगे। प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, यानी कौन कौन से तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोटीन, यह शरीर की वृद्धि करता है। ये बच्चों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वसा, शरीर में घुलनशील विटामिन के अवशेषों के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। अगला आता है कैल्शियम, तो यह हड्डी के विकास और मजबूती के लिए आवश्यक है। ये सभी हमने जो आवश्यक तत्व थे उन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान शिक्षा के क्या लाभ हैं? गृह विज्ञान शिक्षा के क्या लाभ है? काफ़ी आसान है। तो गृह विज्ञान में आहार व पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि का ज्ञान दिया जाता है, जिससे व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित रूप से कर सके। गृह विज्ञान शिक्षा के यही लाभ है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, एक मार्ग क्या है और इसे कहाँ देखा जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मार्ग के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आंसर, एक मार्ग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। एक मार्ग से जो है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता में आंकी जाती है। एक मार्ग का अर्थ है कृषि विक्रय उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है।
यानी कि इन सभी के द्वारा आपके गुणवत्ता के द्वारा इन सभी के द्वारा जो है रासायनिक भौतिक द्वारा आंका जाता है। कुछ एक मार्ग उत्पाद इस प्रकार हैं। कुछ उत्पाद देखेंगे, चावल हो गया, गेहूँ, दाल है, नारियल तेल, मूंगफली तेल, सरसों का तेल, शुद्ध घी, मक्खन, शहद, मसाले आदि, ये सभी आपके हो जाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक मार्ग से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। ठीक है, और इसे कहाँ पे देखा जा सकता है? तो इसे चावल पे देखा जा सकता है, गेहूं पे देखा जा सकता है, इन सभी जगहों पे देखा जा सकता है जो कृषि द्वारा उत्पन्न हो या फिर और भी कोई पदार्थ हो। उन सभी का एक मार्क का मतलब वही होता है जो उनकी गुणवत्ता को लिखा जाए वहाँ पे। आप लोगों ने सभी देखे होंगे किसी भी प्रोडक्ट पे उसका जो भी क्वांटिटी है, गुण है, वो सभी वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, क्या क्या इसमें है, ये सभी आपका एक मार्क के अंतर्गत आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्वपूर्ण महत्व बताएं समझाएं। आहार आयोजन महत्वपूर्ण है कैसे? आंसर, परिवार के सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषाहार की योजना बनाना आहार आयोजन है। काफ़ी शॉर्ट है, परिवार के सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषाहार की योजना बनाना ही आहार आयोजन है। आहार आयोजन का महत्व देखेंगे। पहला महत्व क्या है? गृहिणी की शक्ति की बचत होती है आहार आयोजन से। तो आहार आयोजन कर लेने से गृहिणी की शक्ति को बचत होती है, इससे कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। ये आप लोग के आहार आयोजन का पहला महत्व है। दूसरा महत्व हो जाएगा प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक भोजन की प्राप्ति होना। आहार आयोजन करते समय गृहिणी घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का ध्यान रखती है, जिससे सभी को पौष्टिक तत्व मिल जाता है। यह प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक भोजन की प्राप्ति होता है। आहार आयोजन का महत्व, अगला महत्व है समय की बचत होती है। इससे समय की बचत होती है। खाना बनाने के समय नहीं सोचना पड़ता कि नाश्ता एवं भोजन में क्या बनेगा, यानी कि आहार आयोजन करने से पहले से ही सब निर्धारित कर लिया जाता है कि कब क्या बनाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है रुचि के अनुरूप अनुकूल भोजन। प्रत्येक सदस्य को रुचि के अनुकूल भोजन मिलने के लिए भी आहार आयोजन आवश्यक है। इससे परिवार में प्रसन्नता रहती है, सभी सदस्य को संतुलित भोजन मिलता है। आहार आयोजन रुचि के अनुकूल भोजन, यानी कि जिसको जो चाहिए वो आप भोजन को तैयार कर सकते हैं। ये आपके आहार आयोजन के लाभ थे, इनको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गृह विज्ञान में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान कराने के लिए के लाभ बताइए। ठीक है, स्तनपान कराने के लाभ क्या हो जाएंगे? तो माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, बिल्कुल इसके लाभ निम्नलिखित है। आहार, माता का जो दूध होता है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। पहला लाभ क्या है? तो यह पचने में सरल और स्वच्छ होता है। यह संक्रमण का कारण नहीं बन सकता। माँ का दूध है वो संक्रमण का कारण नहीं बन सकता। दूसरा लाभ है प्रारंभिक दूध रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी प्रारंभ में जो दूध निकलता है स्तन से वो रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है बच्चों को। तीसरा लाभ है सरलता से उपलब्ध होता है, और ये जो है सरलता से उपलब्ध हो जाता है। अगला है चौथा, यह संपूर्ण आहार है और भावात्मक सुरक्षा भी देता है, यानी कि माँ का जो दूध होता है यह संपूर्ण आहार होता है और भावात्मक सुरक्षा भी देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्तनपान बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, डाकघर के बारे में आप क्या समझते हैं? आंसर देंगे, डाकघर एक सरकारी संस्था है। यह धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। डाकघर एक सुविधा है जो पात्रों को जमा करने, छांटने, बांटने आदि का कार्य करती है। ये डाकघर के आपके कार्य हो जाएंगे। डाकघर के बारे में आप क्या समझते हैं और भी आपको पता हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि और इसके बारे में लिखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीवन बीमा क्या है? परिभाषित कीजिए। जीवन बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर देखेंगे। जीवन बीमा बचत एवं विनियोग का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत बीमादार अपनी आय में से कुछ बचत करके अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक धन विनियोजित करता है। अवधि पूरी होने पर बीमादार का जमा धन और उस पर अर्जित बोनस प्राप्त होता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, यानी कि बीमादार जो है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो बीमादार द्वारा नामांकित
व्यक्ति को बीमा की पूरी राशि बोनस सहित मिल जाता है। ठीक है, इसलिए बीमा जो होता है, बीमा करने वाले जो भी होते हैं वह पहले जिस व्यक्ति के करना होता है उसका जांच करते हैं कि कोई रोग नहीं न है। इस सब का जांच वाच करते हैं, पता लगा करके ही बोनस बीमा जीवन बीमा करा जाता है। और नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मृत्यु हो जाए तो उनको जितना भी बीमा होता है उनका पूरा राशि उनको देना होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इससे कम ब्याज मिलता है तथा अवधि पूरी होने से पहले यदि धन की आवश्यकता हो तो प्राप्त नहीं हो सकता। ये आपका डिसएडवांटेज है कि अगर आपको बीमा स्टार्ट किए हैं और आवश्यकता हो जाए, पैसे की आवश्यकता हो जाए, तो धन की प्राप्ति यानी कि पैसे नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपका ब्याज जीवन बीमा पूर्ण ना हो जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाभदायक भी है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से रंग जो है प्राथमिक होते हैं? तो लाल, पीला एवं नीला, ये आपके प्राथमिक रंग है। और इन्हीं से जितनी भी रंग है वो बनाई जाती है मिला करके, इसको प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर देखेंगे, लाल, पीला एवं नीला, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से विविध प्रकार के रंग बनते हैं। द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रंग सभी का निर्माण इन्हीं तीनों रंगों के मिलने से होता है। परंतु यह तीनों प्राथमिक रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि दुनिया में जितने भी रंग को बनाया जाता है ये इन तीनों रंगों के तीनों रंगों से बनाई जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन तीनों रंगों को किसी भी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में लाभ प्रदान कर सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक सजावट से आप क्या समझते हैं? आंतरिक सजावट आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। घर को सजाने संवारने की कला को गृह सजा या फिर आंतरिक सजा कहते हैं। काफ़ी इजी है। आंतरिक सजावट, घर में जो भी आप सजावट करते हैं ये आपकी आंतरिक सजावट हो जाएगा। घर के प्रत्येक चीज़ को सुंदर एवं सुविधापूर्ण बना देना ताकि यह देखने वाले को अपनी ओर लुभा सके, आकर्षित कर सके, साथ ही कार्यात्मकता भी बने रहे, गृह सज्जा है। यानी कि घर के आंतरिक सजावट यानी घर को अपने जो अच्छा लगे उस तरीके से सजावट करना, यही आपका आंतरिक सजावट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको याद करने या फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। घर की सजावट को ही आंतरिक सजावट करते हैं ताकि दूसरे को भी लुभा सके, आपको भी लुभा सके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हर वीडियो में अलग होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन सभी को पार्ट वाइज देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।